नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी एकदम बहुत बढ़िया होंगे। आज की अपनी इस वीडियो में हम जीके के कुछ एक्सपर्ट्स क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो चलिए बिना देरी किए इस वीडियो को चालू करते हैं और देखते हैं हमारे वो किस तरीके के प्रश्न हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे कि पहला ही प्रश्न आपका ये है कि सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था। तो आपको आंसर में दिखाई दे रहा है कि सम्राट अशोक जो था वो बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। बिंदुसार जो था वो इसके पिता का नाम है। सम्राट अशोक इसी का उत्तराधिकारी था। अगर हम आगे बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया गया है कि महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे। महाराणा प्रताप बुलबुल अपने घोड़े को कहा करते थे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया था। तो भारतीय संविधान को पहली बार 1950 में संशोधित किया गया था। क्वेश्चन नंबर फोर है, महात्मा गांधी भारत वापस कब आए थे। तो महात्मा गांधी 1915 में भारत वापस आए थे। क्वेश्चन नंबर फाइव, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। जैन धर्म के संस्थापक भगवान महावीर थे। क्वेश्चन नंबर सिक्स, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक भगवान बुद्ध थे। क्वेश्चन नंबर सेवन, सिंधु घाटी सभ्यता कितनी पुरानी है। इसका आंसर है 2500 से 1900 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता पुरानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध के उत्थान के लिए कौन से शासक उत्तरदायी हैं। बिंबिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन, हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा था। हमारे राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 10, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी। महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहां पर था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह लोथल था, ये गुजरात में है। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं। भारतीय संविधान में लगभग 22 भाषाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 13, गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी। तो गुप्त काल में अजंता की गुफा को निर्मित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14, फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की। फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर के द्वारा की गई। क्वेश्चन नंबर 15, दिल्ली की प्रथम और अंतिम महिला मुगल मुस्लिम शासक कौन थी। रजिया सुल्तान दिल्ली की पहली और अंतिम महिला मुस्लिम शासक थी। क्वेश्चन नंबर 16, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 17, मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी। तो मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। क्वेश्चन नंबर 18, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था। सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 19, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी। 1526 ईस्वी में बाबर की इब्राहिम लोदी से पहली लड़ाई पानीपत की पहली लड़ाई कही जाती है। क्वेश्चन नंबर 20, हुमायूं नामा किसने लिखी है। हुमायूं की सौतेली बहन गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा को लिखा है। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ गए हम, शेरशाह सूरी का जन्म कहां पर हुआ था। शेरशाह सूरी का जन्म सासाराम बिहार में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ गए। क्वेश्चन नंबर 22, किस मुगल राजा ने अपने पिता को किले में कैद कर लिया था। बच्चों ये यहाँ पर ऑप्शंस गलत है। शाहजहां ने अपने शाहजहां नहीं आएगा, यहाँ पर औरंगजेब आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा औरंगजेब। ये आपका मिस प्रिंट हो गया है आपसे, औरंगजेब। ठीक है बच्चों, औरंग औरंग आई होप आप समझ गए होंगे औरंगजेब मैं लिखना चाह रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो औरंगजेब है ये। शाहजहां को कट कर दीजिएगा आप, औरंगजेब। तो ये पूरी तरीके से क्या है, कट है। ठीक है बच्चों, शाहजहां इसका आंसर नहीं है। किस मुगल राजा ने अपने पिता को किले में कैद कर लिया था। तो औरंगजेब ने किया था शाहजहां को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, प्लासी का युद्ध कब हुआ था। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई।
ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत आने का आदेश किसने दिया था? एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत आने का आदेश दिया था। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने और कब की? 1498 1498 में वास्को डिगामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की। किसके शासनकाल में मराठा ताकत अपने शिखर पर थी? बालाजी बाजीराव के शासनकाल में मराठा ताकत अपने शिखर पर थी। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बनाया था? गुप्त साम्राज्य के राजकुमार कुमार गुप्त ने राजा ने नालंदा विश्वविद्यालय को बनाया था। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 30 पे आ गए हैं। भारतीय पुरातत्व के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। बच्चों, मैं यहाँ पर आपको बता दूं, वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी यूजफुल वीडियोस और जीके लगातार देखते रहने के लिए हम आपको अपने चैनल पर सब्सक्राइब करने को कह रहे हैं, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में हम और भी ज़्यादा ऐसी वीडियोस अपलोड करने वाले हैं और इससे भी बेटर क्वालिटी में हम अपनी वीडियो देने वाले हैं। तो फटाफट से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 आ गया है कि भारत में पहली जनगणना कब की गई थी? तो 1872 में भारत में पहली जनगणना की गई थी। तराइन का प्रथम युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून बना था। मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे? तो सबसे पहले सूरत में अंग्रेजों ने अपने कारखानों को स्थापित किया था। सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह जो है वो सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे। ताजमहल का डिजाइन तैयार करने वाले वास्तुकार का क्या नाम था? उस्ताद ईसा इनका नाम था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? आंसर मैसूर का। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? महमूद बिन कासिम भारत का पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था। क्वेश्चन नंबर 40 पे आ गए। प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? तो इसका आंसर है सुल्तान महमूद ने। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ हम आ गए हैं। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब और कैसे हुई? चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में 1799 में लॉर्ड वेलेस्ली ने टीपू को मारकर मैसूर राज्य पर कब्जा किया था। क्वेश्चन नंबर 42। मुगल साम्राज्य का अंतिम ताकतवर सम्राट कौन था? औरंगजेब। क्वेश्चन नंबर 43। प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब को किसने हराया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। क्वेश्चन नंबर 44। महात्मा बुद्ध का जन्म कब और कहां पर हुआ? 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नेपाल में महात्मा बुद्ध का जन्म होता है। क्वेश्चन नंबर 45। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब और कहां हुई? 483 ईसा पूर्व कुशीनगर भारत में इनकी मृत्यु होती है। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कनिष्क था। क्वेश्चन नंबर 47। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था? तो समुद्रगुप्त को, गुप्त साम्राज्य के समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किए? महमूद गजनवी ने भारत पर लगभग 17 बार आक्रमण किया। अकबर का जन्म कब और कहां पर हुआ था? आंसर 1542 अमरकोट में अकबर का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 50। हुमायूं को भारत से किसने भगाया था? हुमायूं को शेरशाह सूरी ने भारत से भगाया था। बच्चों, ये 50 क्वेश्चंस आपके लिए थे। मुझे पता है कि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और अच्छे से अच्छी वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहें। तब तक के लिए जय हिंद।